मुंगेर की सड़कों पर जो बिखरे हैं वो मां दुर्गा की प्रतिमा के अवशेष नहीं बल्कि प्रशासन की नाकामी के पुर्जे हैं। पुलिस की गोली से किसी दुर्गा मां के भक्त की नहीं बल्कि प्रशासन की काबिलियत की मौत हुई है और कटघरे में कोई एसपी या डीएम ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा भी है। नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन। मुंगेर में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के वक्त हुई हिंसा के बाद आज दोबारा हिंसा भड़की। मुंगेर दोबारा जल उठा। पुलिस प्रशासन को निशाना बनाते हुए जमकर पथराव और आगजनी हुई। खासकर निशाने पर मुंगेर की तत्काल एसपी लिपि सिंह थी, जिन्हें लेडी सिंघम भी कहा जाता है। लिपि सिंह जेडीयू सांसद आरसीपी सिंह की बेटी हैं, इसलिए भी विपक्ष को इस मुद्दे को भुनाने के कई वजह मिल गए। परिणाम ये हुआ कि चुनाव आयोग ने तत्काल एसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से हटा दिया और उनकी जगह पर नए एसपी और नए डीएम की नियुक्ति की गई है। नए एसपी के तौर पर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जहां मुंगेर का कार्यभार संभाला है, वहीं रचना पाटिल को नया डीएम नियुक्त किया गया है। लेकिन इन सबके बावजूद मुंगेर की जनता में आक्रोश है। विपक्ष लगातार सरकार और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली है, साधेंगे भी। सत्ता की कुर्सी अच्छे को चुप करा देती है। फिर अभी तो बिहार चुनाव भी है, लेकिन विपक्षियों का मुंह कौन बंद करे। दुख तो जता देते, शोक तो बना लेते, दो शब्द मुंगेर की घटना के बारे में तो कह देते। क्यों नहीं कहा? आप जा रहे हैं वोट मांगने, लेकिन लोगों को आपका प्रशासन गोली मार रहा है, आप उनके लिए संवेदनाएं नहीं प्रकट कर सकते। तो इसकी तो हमने पहले भी कहा कि हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आखिर उनका गुनाह क्या था? ये तो जलियांवाला बाग को रिपीट किया इन लोगों ने। दुर्गा भक्त खुद अपने आप बताएंगे कि इस महिषासुरी सरकार का वध वो कैसे करेंगे। पर जिस तरीके से जाति विशेष को टारगेट कर आगे चलने की रणनीति हमारे मुख्यमंत्री की होती है, ये गलत है। ये जिस तरह से एसपी पे सवाल उठा लिपि सिंह पे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं व्यक्ति विशेष में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट हाँ, किस परिवार से आती हैं, उनका रसूख क्या है, ये तो सब जानते हैं। और ये बात कोई दिल पर हाथ रखकर बोल दे कि बिना मुख्यमंत्री की इजाज़त के वहाँ पर ऐसे गोली चल सकती है क्या? जिस तरीके से गोली वहाँ पर चलाई गई, वहाँ पर जिस तरीके से दुर्गा भक्तों को वहाँ पर मारा जा रहा है। नीतीश बाबू का वही डरावना चेहरा, प्रशासन के आतंक और भय से आप लोकतंत्र को दबाना चाहिएगा। और आप 5 नेता आपके इर्द गिर्द हैं, आप 5 पदाधिकारी और 5 पत्रकार, ये 15 पत्रकार ही नीतीश बाबू को दिखते हैं, बिहार की जनता नहीं दिखती। सुशासन वाली सरकार अब कुशासन के नए आयाम गढ़ने लगी है, क्योंकि जिस घटना का जिक्र अभी मैं यहाँ करने जा रही हूँ उसे देख सुनकर आपकी रूह सिहर जाएगी। ये तस्वीर आशुतोष पाठक की है। गोड्डा का रहने वाला आशुतोष पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पत्नी और बच्चे के साथ दुर्गा अष्टमी के दिन गोड्डा से अपने भागलपुर के पुश्तैनी आवास पहुंचा था। रास्ते में ट्रैफिक पुलिस से कहासुनी हुई। मामला बढ़ा तो पुलिस आशुतोष को पीटती हुई थाने ले गई। परिवार वालों की माने तो थाने में भी थानेदार रंजीत ने आशुतोष की बुरी तरह पिटाई की, जिससे आशुतोष बेहोश हो गया। पुलिस उसे फिर एक निजी चिकित्सक के पास ले गए, जहां शरीर से कमजोर आशुतोष की जान चली गई। मामले में आरोपी थानेदार फिलहाल फरार है, लेकिन उसे निलंबित कर दिया है। इधर आशुतोष के परिजन, उसकी पत्नी, उसके भाई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन की ये आवाज सुशासनी प्रशासन तक पहुंचेगी या नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा? ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले तेजस्वी यादव एक दिन में 13 से 16 रैलियां कर रहे हैं। आज उनकी 13 रैली थी। उजियारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने अपने इकलौते हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है। वहीं भाजपा वालों ने उनके पीछे 30 हेलीकॉप्टर लगा दिया है। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। उसको हम ट्रैक्टर बना दिए। 14, 15, 16 लालू जी का रिकॉर्ड था, हम कल 16 किए, लेकिन अभी टूटा नहीं उनका रिकॉर्ड। अब भाजपा वाला 30 को हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े हुए, नीतीश जी भाजपा वाला।
तो जयपुर की जनता आप तो जान ही रहे, वो कहावत ही है, एक बिहारी सब पर भारी। हम तो ठेठ न बिहारी है, सब पर तो भारी है ही है। क्या है कि जनता हमारे साथ खड़ी है कि नहीं? तेजस्वी की रैली में जहां कमाई, पढ़ाई, दवाई जैसे मुद्दे हावी रहे, वहीं योगी आदित्यनाथ की रैली में उन्होंने आरजेडी की दुखती रग वंशवाद का जिक्र कर दिया। वंशवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने रघुवंश बाबू का भी जिक्र किया। योगी ने आखिरकार क्या कहा, ये सुनिए। याद करिए, इसी वैशाली जनपद में पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश बाबू ने भी यही बात कही। लालू जी को जब अंतिम समय में उन्होंने पत्र लिखा, एक ही बात कही कि लालू जी, राजद के पोस्टर में एक ही परिवार के 4 लोगों के अलावा 5वें का फोटो आखिर क्यों नहीं है? आखिर क्या ये जातिवाद की राजनीति, ये वंशवाद की राजनीति क्या देश का और प्रदेश का कल्याण कर पाएगी? क्या महागठबंधन का प्रचार प्रसार करने आज कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सचिन पायलट भी बिहार पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने जहां महागठबंधन के जीत का दावा किया, पूर्ण बहुमत का दावा किया, वहीं एलजेपी और बीजेपी के 60 गांठ का भी आरोप लगाया। अच्छा माहौल है, जो रिस्पांस रैलीज में देखने को मिला, जो लोगों का रुझान है वो महागठबंधन के पक्ष में है। लोग अब उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं, एक नयापन चाहते हैं, युवाओं को सत्ता में आसीन कराना चाहते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि महागठबंधन पूर्ण बहुमत का सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव की संज्ञाबाजी में तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने नकली रविंद्रनाथ टैगोर की संज्ञा दे दी है। कीर्ति आजाद ने कहा कि बिहार के बाद क्योंकि बंगाल में चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकली रविंद्रनाथ टैगोर का रूप धारण कर लिया है। बात आजकल सुनता ही नहीं हूं। दाढ़ी वाले बाबा हैं, बंगाल में इलेक्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी भी रखा करते थे, तो अब इलेक्शन में जाएंगे तो वही बनकर जाएंगे। तो मैं ज्यादातर अधिक बातें जो ये सपनों के सौदागर हैं उनके नहीं सुनता हूं, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता। जाले से कांग्रेस उम्मीदवार आज एक सभा को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सब जानती है कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिराना है, पर उम्मीदवार खुद ही गिर गए। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। लोकतंत्र में लोग जानते हैं कि किसको कब उठाना है और किसको कब गिरा देना है। मंच टूटने का सिलसिला यही नहीं थमा। नरकटियागंज में इमरान प्रतापगढ़ी एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी उनका मंच धड़ाम हो गया। एक वादे को निभाने के, एक वादे को निभाने के। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने चिराग पासवान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। रिजवान ने कहा कि रामविलास पासवान की मौत पर अभी जो सबसे ज्यादा खुश हैं वो उनके सुपुत्र चिराग पासवान हैं। तो बिहार चुनाव की खबरों पर लगाएंगे यही विराम और चलेंगे अपने चुनाव चिरैया के पास। बीजेपी बिहार ने अपने ट्विटर हैंडल पर आज तेजस्वी का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में तेजस्वी अपने समर्थक का हाथ पकड़कर खींचते और ढकेलते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जैसे ये जनता को झटक रहे हैं, चुनाव में जनता इन्हें झटक कर फेंक देगी। जंगल राज की युवराज का असली चेहरा यही है। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।